आगे से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दोनों शहरों में यौम आशुरा का एहतमाम, शोहदाए करबला को जबरदस्त खराज। बीबी के अलम के जुलूस में सैकड़ों अफराद शरीक। चारशंबे से तेलंगाना असेंबली के पहले बजट इजलास का आगाज, ठीक 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। बर्फी खरीदी की हुकूमत के इकदाम पर अपोजिशन की तनकीदें, ताखीर करने पर बरहमी का इजहार। और मुसलमान अहले बैत की मोहब्बत को अपनी जिंदगी का मरकज व महवर बना ले, फर्स्ट लांसर में जल्द से याद हुसैन से सदर मजलिस का खिताब। और अब खबरें तफसील से। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में यौम आशुरा का रिवायती तरीके से एहतमाम किया गया। कई मसाजिद और मुकामात पर जलसे याद हुसैन मुनक़द किए गए। 10 मुहर्रम की मुनासिबत से कई मुकामात पर अतआम व ताम का एहतमाम किया गया। बीबी के अलम का मरकजी जुलूस अलावा बीबी से 1 बजे बरामद हुआ। ये जुलूस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, कोटला आलीजा, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजे शाह, एतबार चौक, पुरानी हवेली, दारुशिफा से होता हुआ चादरघाट पहुंचा। जुलूस के रास्तों पर आवाम का हुजूम नजर आया। पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। जुलूस में मुख्तलिफ मातमी अंजुमनों और अज़ादारों ने खूनी मातम भी किया। मीरालम मंडी के पास डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने धटी चढ़ाई। पुरानी हवेली के पास कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी, मजलिस के अरकान कानून साज कौंसिल सैयद अल्ताफ हैदर रजवी, सैयद अमीनुल हसन जाफरी और कॉर्पोरेटर मोहसिन बलाला और दूसरों ने धटी चढ़ाई। डीसीपी सौजन सत्यनारायण ने हिफाजती इंतजाम की निगरानी की। जुलूस, जलसे और जिक्र व अस्कार के महफिल मुनक़द करते हुए इमाम आले मुकाम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दिगर शोहदा को खिराज पेश किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस ने कहा है कि सानह करबला और हजरत इमाम हुसैन की शहादत से मुसलमानों को यह दर्स मिलता है कि वह बातिल से कोई समझौता ना करे, बल्कि बातिल से पूरी शिद्दत और ताकत के साथ मुकाबला किया जाए। सदर मजलिस फर्स्ट लांसर में जलसे याद हुसैन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि वह अहले बैत अतहार की मोहब्बत को अपनी जिंदगी का मरकज व महवर बना ले। इसी से ही वो दीन और दुनिया में कामयाब होंगे। दीन इस्लाम की बुनियाद असहाब रसूल और अहले बैत की मोहब्बत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इमाम यूसुफ बिन इस्माइल निभानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब बरकात आले रसूल में लिख रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, हदीस शरीफ में आया, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी दुआ रुकी रहती है जब तक कि तुम मुझ पर और मेरी आल पर दुरूद नहीं भेजते। तो मालूम हुआ कि दुआ की कबूलियत के लिए जरूरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल अहले बैत पर दुरूद सलाम भेजना। अगर आप तारीख की किताबों का या उलमाओं की सोहबत में बैठेंगे
तो जरूर आप ये भी सुनेंगे कि इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह कुरान में फरमाता है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह, यानी हब्लिल्लाह का मतलब यह है कि अहले बैत, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और निफाक या मुतफर्रिक मत हो जाओ। तो इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमा रहे हैं कि हब्लिल्लाह का मतलब अहले बैत। अगर तुम अहले बैत को थाम लोगे तो तुम्हारी सफ़ों में निफाक नहीं पैदा होगा। अजीज दोस्तों, वहीं पर इस माह मुहर्रम में हमको ये बात भी मालूम होती है कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। अगर आप नौजवानों से मैं अपील करूंगा कि अगर तुमको कभी अपनी मसरूफ जिंदगी में कभी वक्त मिल जाए तो जाकर कुरान खोलो और कुरान खोलकर सूरह आल इमरान में आयात मुबाहला को पढ़ो, आयात मुबाहला को पढ़ो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम शरीफ के हदीस में फरमा रहे हैं कि जब मुबाहला का वक्त आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या अल्लाह, हसन और हुसैन मेरी साहबजादी फातिमा और हजरत अली मेरे आल है, मेरे अहले बैत है। मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस है, और कौन रिवायत फरमा रहे हैं? उम्मत की मां हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला। आप फरमाती हैं उम्मत की मां कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काली कमली ओढ़ कर अपने घर से रवाना होते हैं। इमाम हसन आते हैं, इमाम हुसैन आते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपनी कमली के अंदर ले लेते हैं। खातून जन्नत बीबी फातिमा आती है, उनको अपने कम्बल के अंदर ले लेते हैं। हजरत अली आते हैं, उनको अपने काली कमली के अंदर ले लेते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि या अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, तो इनको पाक कर दे। आयत मुबाहला का अगर आप मुताला करेंगे तो उलमाए कराम ने तफासीर में लिखा कि नजरान के ईसाइयों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा कि हजरत ईसा नाउजुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी, तौहीद का पैगाम समझाया और ये कहा कि हजरत ईसा अल्लाह के बंदे हैं। जब नजरान के ईसाई राजी नहीं हुए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि मेरे महबूब इनको मुबाहले की दावत दीजिए। और मुबाहला क्या था कि एक अपने पूरे अफराद खानदान के साथ एक मैदान में जमा हो जाए और आकर ये ऐलान करे कि अगर मैं हक पर हूं तो दूसरा सामने वाला जो इनकार कर रहा है अल्लाह उसको तबाह बर्बाद कर दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहले के लिए हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि अपने दाएं उंगली की उंगली इमाम हसन को दी, बाएं उंगली की, बाएं हाथ मुबारक की उंगली इमाम हुसैन को दी और अपनी साहबजादी खातून जन्नत बीबी फातिमा से कहा कि मेरी कमली को थाम लो, और हजरत अली से कहा कि तुम मेरी साहबजादी खातून जन्नत के पल्लों को थाम लो, और जब मैं दुआ करूंगा तो तुम आमीन कहना। जब आले रसूल मैदान में गए तो नजरानी ईसाइयों का जो सबसे बड़ा पादरी था वो इस नूरानी खानदान को देखकर चीख मार कर कहा और ईसाइयों से कहा कि खुदा की कसम मैं ऐसा नूर देख रहा हूं, अगर ये लोग आज पहाड़ों को हुक्म देंगे तो पहाड़ अपनी जगह से निकल कर आएंगे। गनीमत यही है कि हम यहां से भाग जाएं। और तमाम के तमाम नजरानी ईसाई भाग गए।
कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहर के मुख्तलिफ आशुर खानों में हाजिरी दी और शोहदाए करबला को अपना खिराज पेश किया। कायदे मजलिस ने अलावा बीबी, बारगाह अली अब्बास दीवान देवड़ी, अज़ा खाना जहरा, बादशाही आशुर खाने पर हाजिरी दी। इस मौके पर उनके हमरा अल्ताफ हैदर रजवी, रुकन कौंसिल और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना रियासत की असेंबली का पहला बजट इजलास चारशंबे के दिन 11 बजे शुरू होगा। इजलास के आगाज के साथ ही वज़ीर फिनांस ई राजेंद्र बजट पेश करेंगे। ठीक 11 बजे कौंसिल में भी नायब वज़ीर आला टी राजा बजट पेश करेंगे। इस सिलसिले में तमाम सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। बजट से कबल रियासती काबीना का इजलास होगा जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। बजट पेश करने के बाद बीएसी इजलास होगा जिसमें बजट इजलास के चलाने से मुतालिक एजेंडे को खतियत दी जाएगी। अपोजिशन जमातें बिलखुसूस किसानों की खुदकुशियां, बरखी बहरान और इंसदाद कानून एक्ट के तहत पार्टी छोड़ने वालों के खिलाफ हुकूमत का घेराव करने का मंसूबा रखती है। दूसरी तरफ हुक्मरान जमात अपोजिशन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। वजीर उमूर मुखन्ना हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत चारशंबे को अवामी बजट पेश करेगी। आंध्राई हुकूमत जहां तेलंगाना को 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं थी, वहीं तेलंगाना हुकूमत 1 लाख करोड़ का बजट पेश करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को सीमा आंध्रा के कायदीन ने हमेशा नजरअंदाज किया था और आज भी बास तेलंगाना कायदीन सीमा आंध्रा पार्टियों के हामियों की तरह काम कर रहे हैं। एंग्लो इंडियन कोर्ट के तहत नामजद किए गए रुकन असेंबली स्टीफेंसन ने हलफ ले लिया। स्पीकर मधुसूदन चारी ने उनको हलफ दिलाया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी और दीगर मौजूद थे। हलफ लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वज़ीर आला से उन्हें नामजद रुकन असेंबली की हैसियत से मुंतखब करने पर इज़हार तशक्कुर किया है और इन तमाम अरकान असेंबली का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने अपोजिशन से अपील की है कि वह ऐवान की कार्रवाई चलाने में ताउन करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल पर मुबास के लिए तैयार है। हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन की भी जिम्मेदारी होती है कि वह ऐवान की कार्रवाई चलाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने काबीने रुफ़क़ा, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली के साथ राजभवन पहुंचकर गवर्नर ESL नरसिम्हन को उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फर्दन सबका तारुफ गवर्नर से करवाया। इस मौके पर शाल पोशी करते हुए गवर्नर को तोहफ़े पेश किए गए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने गवर्नर ESL नरसिम्हन की सालगिरह के मौके पर राजभवन पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने मौजूदा हालात से गवर्नर को वाकिफ करवाया और कृष्णा बोर्ड के फैसले को लेकर तेलंगाना के मौक़िफ़ पर एतराज़ किया और महकमे लेबर में रकम की मुंतकली के मामले पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ओहदेदारों पर मुकदमा दायर करने के मामले को भी नामुनासिब करार दिया। कांग्रेस के रुकन असेंबली रेडिया नायक ने TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली है। कैंप ऑफिस में वज़ीर आला की मौजूदगी में उन्होंने TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनके हमरा उनकी दुख्तर कविता और महबूबाबाद के कांग्रेसी कायदीन ने TRS में शमूलियत इख्तियार की है। रुकन असेंबली रेडिया नायक डोनकल से नुमाइंदगी करते हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस पुनर लक्ष्मण ने कहा है कि 350 किसानों की खुदकुशी के बाद छत्तीसगढ़ का दौरा ड्रामा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली इजलास से कबल छत्तीसगढ़ का दौरा बरखी से मुतालिक हुकूमत की संजीदगी का मुजाहरा करने का ढोंग किया जा रहा है, जबकि तकसीम बिल के मुताबिक 54% बरखी हासिल करने में हुकूमत नाकाम रही है। वज़ीर आला ने इंतखाबात के वक्त 6 लाख करोड़ रुपए के वादे किए थे। उम्मीद करते हैं कि इन वादों के मुताबिक ही तेलंगाना का पहला बजट होगा। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि कृष्णा बोर्ड ने जो फैसला किया है वो तेलंगाना के हक में मुकम्मल नाइंसाफी है। रुकन कौंसिल नरसर रेड्डी ने कहा कि फसलें सूख जाने के बाद वज़ीर आला बरखी खरीदने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय खुद को सियासी तौर पर मुस्तकम करने के लिए जो इक़दाम कर रही है उसको असेंबली में उठाया जाएगा। उन्होंने हाल ही में तेलुगुदेशम पार्टी से TRS में शामिल होने वाले कौंसिल अरकान की TDLP से TRS LP में जम करने के मुतालबे को मज़ाक़खेज़ करार दिया और कौंसिल के सदर से यह मुतालबा किया है कि इन कायदीन को फौरन नाअहल करार दिया जाए।
तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के वजीर आला को बीजेपी पर इल्जाम लगाने के बजाय बरकी बहरान से निपटने के लिए इकदाम करने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बरकी चोरी और दीगर वजूहात की वजह से जो बरकी जाया हो रही है उस पर रोक लगाने के बजाय मरकजी हुकूमत पर तेलंगाना के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है। 1000 मेगावाट बरकी का मुआहदा छत्तीसगढ़ की बीजेपी हुकूमत से ही किया गया है। सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि अवाम को 5 महीनों में हर मामले में उलझन का शिकार बना दिया गया है। अवामी नुमाइंदों का तक पता नहीं कि वज़ाइफ और राशन कार्ड्स किस बुनियाद पर जारी किए जा रहे हैं। असेंबली में इन तमाम मसाइल का बीजेपी अहाता करते हुए हुकूमत का घेराव करेगी। कांग्रेस के रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को नाअहल करार देने के लिए गवर्नर और इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि दस्तूरी ओहदे पर रहते हुए किसी भी पार्टी के कायद को पार्टी बदलने की तरगीब देने वालों को भी नाअहल करार दिए जाने की गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर आला ने पार्टी तब्दीली के अमल को बड़े पैमाने पर फरोग दिया है, इसीलिए उनको नाअहल करार देने के लिए हम गवर्नर और इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करेंगे। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू को तेलंगाना से मोहब्बत है, इसीलिए ही 54% बरकी तेलंगाना को दी गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सन 2006 में चंद्रबाबू नायडू की तजावीज की बुनियाद पर ही तेलंगाना को 54% बरकी दी गई थी। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू जैसे ही आंध्रा में इख्तिदार में आए हैं 2000 मेगावाट बरकी खरीदी, लेकिन तेलंगाना हुकूमत के पास ना तो वजीर है और ना ही ओहदेदार, और बरकी बहरान के लिए जिम्मेदार चंद्रबाबू नायडू को जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं है। तेलुगुदेशम इस मसले को असेंबली में उठाएगी। वाईएसआरसीपी के सदर जगनमोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा है कि वह आवाम को गुमराह करते हुए हुकूमत चला रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने आवाम से किए गए एक वादे को भी पूरा नहीं किया है। घर घर मुलाजिमत फराहम करने, बेरोजगारों को 2000 रुपये देने और ड्वाक्रा किसानों को खर्चियात की माफी के मामले में भी कोई पेशरफ नहीं हो पाई है। चंद्रबाबू नायडू काम से ज्यादा तशहीर कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि इंसानी बुनियादों के तकाजों के मुताबिक रायलसीमा के अवाम के लिए श्रीशैलम मामले में मुस्बित फैसला ले। उन्होंने आंध्रा हुकूमत के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कारकुनों से अपील की है। रियासत के हुज्जाज कराम का आखिरी काफिला हैदराबाद वापस पहुंच गया है। स्पेशल सेक्रेटरी हज कमेटी मोहम्मद शकूर ने बताया कि 20 अक्टूबर से वापसी का यह सिलसिला शुरू हुआ। 3 नवंबर को आखिरी काफिला शहर पहुंचा। 16 हज्जाज कराम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वक्त से पहले ही वापस हो गए। आखिरी काफिले में 6017 हुज्जाज वापस हुए हैं। मुंबई से 4 और 5 को 83 हुज्जाज कराम वापस होंगे। उनको लाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। हैदराबाद, कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना के आज़मीन हज को रवाना किया गया। कामयाबी के साथ यह हज कैंप मुनक़द किया गया। हुज्जाज कराम ने 4TV से बात करते हुए कहा कि रियासती हज कमेटी की जानिब से किए गए इंतजाम बेहतरीन थे और सऊदी अरबियन एयरलाइंस की जानिब से वापसी के दौरान भी शानदार एहतमाम किया गया था। हज कैंप इख्तिताम होने जा रहा है। इस हज कैंप को आपने सिंगल हैंडल किया, कितनी आपको परेशानी हुई और आप कितने मुतमईन हैं इससे? अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो वापसी की आखिरी फ़्लाइट थी, पहली जो फ़्लाइट शुरू हुई हमारी 20 तारीख से शुरू हुई थी और हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट की आज आखिरी फ़्लाइट थी। तो जितना भी हज ऑपरेशन ये जितने भी जो हमारे 18 फ़्लाइट से यहाँ पर आए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब तरीके से हज कैंप गुजरा और माशाल्लाह यहाँ के तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि यहाँ के इंतजाम अच्छे से अच्छे हों। तो साहब आपको हुकूमत ने 2 से ज़ायद आपकी जिम्मेदारियाँ दी है, फाइनेंस कॉरपोरेशन, उर्दू अकेडमी, उसके साथ ही हज कमेटी। तो आप हज कमेटी की ड्यूटी करके कितने मुतमईन रहते हैं? आप इसको ड्यूटी समझते हैं या फिर अपनी खुशी के लिए करते हैं? ये जितने मुझे 3 ज़ायद जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन जिसमें
हज कमेटी की भी एक ज़ायद जिम्मेदारी है, लेकिन मैं जैसा कि फाइनेंस कॉरपोरेशन है और दूसरे मेरे जो भी जिम्मेदारियां हैं उसमें उतना मुतमईन नहीं हूं जितना कि मैं हज कमेटी से। एक हज कमेटी में ये ड्यूटी नहीं बल्कि खिदमत है, ये खिदमत के जज्बे से हम तमाम लोग यहाँ पर काम करते हैं और हज कमेटी से मुझे काम करने में बड़ा सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। रियासत की बाइफर्केशन होने के बाद, तकसीम होने के बावजूद आंध्रा और तेलंगाना के हाजी एक साथ जा रहे थे और आप एक सिंगल आदमी थे जो हैंडल कर रहे थे, तो आप इस मामलों में किन किन लोगों का ताउन रहा है? मुझे हमारे रियासत में इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हैदराबाद का एम्बार्गेशन पॉइंट है उससे 3 रियासतों के आदमीन यहाँ से रवाना हुए। एक तो कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा हमारा तेलंगाना स्टेट। इन 3 रियासतों के आदमीन को हम लोगों ने यहाँ से रवाना किया और बड़े ही सुकून के साथ हम लोगों ने ये काम किया। हर साल की तरह इस साल भी यौम आशुरा के दिन रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मस्जिद चूंटी शाह वाक़े कटवेगुड़े में खुसूसी दुआ पढ़ाई। इस पुरअसर दुआ के पढ़ने वाले मोजी जानवरों के असर से महफूज रहते हैं। इस मौके पर मजलिस के रुकन बल्दिया हक नजीर भी मौजूद थे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद को ड्राइवर कम ओनर स्कीम की दूसरे मरहले के लिए 665 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। जरा के मुताबिक बल्दिया के इस ताल्लुक से सबसे ज्यादा 224 दरख्वास्तें ईस्ट जोन से वसूल हुई हैं, जबकि नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ जोन से बिलतरतीब 113 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। वेस्ट टास्क फोर्स ने अलीजापुर के एक मकान पर धावा करते हुए जुआ खेलने वाले 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जरा के मुताबिक टास्क फोर्स ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर यह कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार शुदा अफराद के पास से ज़्यादा 99,000 रुपए नकद रकम के अलावा 8 सेल फोन्स भी जब्त कर लिए। मजीद पूछताछ के लिए गोलकोंडा पुलिस के हवाले कर दिया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दोनों शहरों में यौम आशुरा का एहतमाम, शोहदाए करबला को जबरदस्त खराज। बीबी के अलम के जुलूस में सैकड़ों अफराद शरीक। चारशंबे से तेलंगाना असेंबली के पहले बजट इजलास का आगाज। ठीक 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। बढ़ती खरीदी के हुकूमत के इकदाम पर अपोजिशन की तनकीदें, ताखीर करने पर बरहमी का इजहार। और मुसलमान अहले बैत की मोहब्बत को अपनी जिंदगी का मरकज व महवर बना ले। फर्स्ट लांसर में जल्द से याद हुसैन से सदर मजलिस का खिताब। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।